आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गियर टू व्हील्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एक स्पेशल चीज़। जैसा कि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। साथ ही साथ एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि ये मोटर किस तरीके से काम करती है। हमने जो जनरली मोटर देखी है वो मोटर काफ़ी बड़ी, हैवी, बल्कि होती हैं और किस तरीके से टू व्हीलर में वो फिट होती हैं और बिना किसी रोक टोक के वो गाड़ियाँ बहुत अच्छे से स्मूथली चलती हैं अच्छे पिकअप के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक मोटर है। नॉर्मली जिस तरीके से मोटर होती हैं सेम उसी मैकेनिज्म पे काम करती है, उसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये इसका आर्मेचर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्क इतना है कि ये आर्मेचर आपका दोनों तरफ निकला हुआ है। इसी आर्मेचर के ऊपर आपकी जो वायरिंग होती है वो सारा कुछ वाइंडिंग जो वायरिंग लगी होती है वो इसी के ऊपर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो रिम आप देख पा रहे हैं, इस रिम की अंदर की तरफ मैग्नेट लगी हुई है। जब आर्मेचर उस मैग्नेट के अंदर घूमता है तो हमारी जो पावर है वो शाफ्ट पे पुली के जरिए हम दूसरी चीजों पे पहुंचा पाते हैं। अब मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मोटर की बात करते हैं। इसमें आप देखिए ये जो आर्मेचर है, अगर हम इस आर्मेचर को फिक्स कर दें, नॉर्मली जो हम दूसरी मोटरों में देखते हैं बाहर वाला पोर्शन फिक्स होता है, इसको हम नट बोल्ट से किसी भी प्लेटफॉर्म पे टाइट कर देते हैं और यहाँ पुली लगा के हम किसी भी चीज को ड्राइव बेल्ट के थ्रू या चेन के थ्रू दे पाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म उल्टा है। इसमें हम आपका जो ये आर्मेचर है इसको हम होल्ड कर देते हैं। इसको हम दोनों तरफ से, जो टू व्हीलर का पीछे फ्रेम है उसमें ये दोनों तरफ से फिक्स हो जाता है नट बोल्ट के साथ। और ये जो आप तार देख रहे हैं, ये तार टू व्हीलर के कंट्रोलर के थ्रू मोटर से, बैटरी से कनेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से पावर आती है बैटरी से। जो करंट इसमें आता है उसकी वजह से, क्योंकि ये पार्ट अगर फिक्स हो जाएगा तो बाहर वाला पार्ट ये मूव करता है, जिसके ऊपर टायर लगा होता है और टायर की वजह से हम रोड पर इसको चला पाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको रिपेयर करना, इसको वाइंडिंग करना थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक बार अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें इसको इजीली मेंटेन कर पाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तरफ से मोटर पे ये जो प्लेट लगी है, ये प्लेट एक तरीके से कवर है पूरी मोटर को। अंदर सारा कुछ मैकेनिज्म इसके अंदर है। एक तरफ देखो, ये ड्रम ब्रेक के लिए ये दिया हुआ है आपका ड्रम, जिसके अंदर आपका एक्सपेंडेबल जो शूज होते हैं वो यहाँ लगे होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। और इस तरफ हमारे वायरिंग है जो आपका आगे गाड़ी से कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी हमें कभी यूं लगता है कि मोटर में कोई कमी है या कुछ दिक्कत आई है, बैरिंग खराब है, कुछ भी अंदर वायरिंग में इशू हो सकता है या जो सेंसर है उसमें कोई इशू है, तो हमें केवल ये नट जो है खोलने होते हैं। ये खोलने के बाद ये प्लेट बाहर निकल के ये पूरी की पूरी मोटर बाहर आ जाती है और जो भी आपका फॉल्ट है वो हम रेक्टिफाई करके उसको ओके करके वापस से उसी तरीके से हमें असेंबल करना होता है। अब ये जो मोटर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एक हाई स्पीड गाड़ी की मोटर है जो नॉर्मली 50, 55, 60 की स्पीड अटेन करती है और ये डुअल मोड पे चलती है, जिसमें आपका एक 35 से 40 की स्पीड है और एक 50 से 55 की स्पीड है। वो सब हमारा जो गाड़ी में कंट्रोलर लगे हैं उसकी वजह से कंट्रोल होता है। इस मोटर की एक और खास बात यह है कि ये आपका 150, 160 केजी तक लोड आराम से लेके चल सकती है और कैसे भी स्टीप चढ़ाई पे या ढलान पे ये बहुत बखूबी पावर के साथ आपको टू व्हीलर में सपोर्ट करती है और वेट लेके आसानी से पुल के ऊपर भी चढ़ पाती है। ये इसमें नोजल के लिए होल दिया हुआ है रिम में। यहाँ आपका वो नोजल लगा के आप टायर इसके ऊपर चढ़ाते हैं और ट्यूबलेस टायर इसके ऊपर मोटर के ऊपर काम करता है। ये इसमें कुछ और पार्ट में दिखाऊं, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये एक सील है, जिसकी वजह से बारिश के टाइम में भी अगर आप मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, व्हीकल ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी मोटर के अंदर पानी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से आप पानी के अंदर भी
बरसात के मौसम में भी अपनी मोटर को बखूबी यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी, और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये खुला हुआ पार्ट कि किस तरीके से मोटर के अंदर ये सारी कुछ चीजें होती हैं और किस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।